की बात है कि गर्गाचार्य जी महाराज भगवान की लीलाएं चल रही हैं और गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में आए हैं। नंदराय जी ने देखा, प्रणाम किए, चरण वंदन किए और प्रश्न करते हैं, पंडित जी आज हमारे महल में अचानक यहां से गुजर रहे थे या यहीं के लिए आए थे और कहां की ओर जा रहे हैं? तो गर्गाचार्य जी कहते हैं, नंदराय जी हमारा तो काम ही है, कहीं मुंडन संस्कार, कहीं जनेऊ संस्कार, कहीं विवाह संस्कार, तो कहीं नामकरण संस्कार। अब नामकरण का नाम सुनते ही नंदराय जी को लगा हमारे यहाँ भी 2-2 लाला हैं, लेकिन इनमें से अभी किसी का नामकरण नहीं हुआ। कन्हैया भी वैसे ही बैठे और दाऊ भैया भी वैसे ही है, तो आप नामकरण कर दीजिए। बोले देखो नंद बाबा, पहली बात हम आपके यहाँ के आचार्य नहीं हैं, और यदि हम नामकरण करते हैं तो वहां खबर जाएगी और वो कंस कोई ना कोई राक्षस भेजेगा, और हम नामकरण कराएं और आपके लाला कष्ट में पड़े, ऐसा हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और आप जो भी करते हो वो सब बड़े हर्षोल्लास से करते हो। आपने 6 दिन की छठी मनाई तो वो पूतना आई, फिर सक्ता सुनाया, फिर दैत्यो नामना तृणावृतः, वो चक्रवात बवंडर के स्वरूप में तृणावृत आया। बाबा कहते हैं गर्गाचार्य जी आप यदि तैयार हो जाएंगे तो हम बड़े शांति प्रिय ढंग से और मंदिर में बैठ के आराम से नामकरण करा देंगे। और जब शांति प्रिय ढंग की बात हुई है तो गर्गाचार्य जी तैयार हो गए, और दोनों मैयाओं को पता चला तो दोनों मैया कहती हैं, सुनो ना रोहिणी मैया, सबसे पहले दिमाग चलाई रोहिणी मैया, ऐसा करो ये देखो पंडित जी को कुछ आता है कि नहीं। कुछ अदला बदली करके दोनों लालाओं की और गई, पंडित जी के समक्ष पहुंची। और देखो ना हमारी ये जो मातृ शक्ति है ना, इनका एक अलग ही पुराण चलता है, और मुझे लगता है ये मातृशक्ति का जो पुराण है ये 18 से ऊपर है। माँ ने कहा पंडित जी को कुछ आता है कि नहीं, थोड़ा परीक्षा लिया जाए, तो अदला बदली करके गई, पंडित जी तो तुरंत समझ गए। गर्गाचार्य जी कहते देखो जरा मैयाओं को परीक्षा लेने आ रही है, अदला बदली करके बैठी है, विराजे, पूजन कराए, और फिर यशोदा मैया की ओर देखे तो गोद में जो बालक है उसको देख करके कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहदो गुणे। जिस लाल को आप लेकर के बैठी हैं वो आपके नहीं अपितु रोहिणी जी के लाल है। इनमें गुणों की बड़ी अधिकता है और बल की बहुत अधिकता है, इसके कारण से इनका एक नाम होगा बल राम। और जिनका बल समस्त लोगों का कल्याण करेगा, ऐसे पुत्र का एक नाम और होगा बलभद्र। भद्र शब्द का अर्थ होता है कल्याण, तो बलभद्र। अब रोहिणी जी की ओर देखे, अब जो रोहिणी जी की ओर देखे ना तो कुछ जो कहने जा रहे थे, प्यारे मुख खुला ना तो खुला का खुला ही रह गया, पलके झपकने का नाम नहीं ले रही हैं। रोहिणी मैया कहती है पंडित जी क्या कह रहे थे? पंडित जी तो कहीं और ही निकल गए। फिर से कहती अरे ओ पंडित जी। यशोदा मैया कहती है रोहिणी बहन कहीं ये पंडित जी की समाधि तो नहीं लग गई? रोहिणी मैया कहती समाधि लगा ली थी तो बाहर लगाते जा करके, हमारे यहाँ पहले नामकरण कर देते, फिर 2 बार 3 बार फिर बोले। तो रोहिणी मैया कहती है ए यशोदा बहन कहीं ये पंडित जी
नहीं नहीं बहन, ऐसा नहीं कहते, एक बार और जगो। दोनों ने मिलकर आवाज लगाई, अरे ओ पंडित जी, मानो गर्गाचार्य जी की समाधि छूटी हो। हाँ भैया। अरे पंडित जी, आपने तो डराई दी थी, कहाँ चले गए थे? अरे भैया, तू तो अपनी समस्त चिंताओं को छोड़ दे, तेरी गोद में जो लाल गए वो कोई साधारण लाल नहीं गए, और मैं इनका क्या नाम रखूं? इनके तो एक नहीं, उस विराट और उस विस्तृत को मैं संक्षेप में ला करके कैसे छोड़ दूं? इतने विराट को संकुचित करने की सामर्थ्य मुझ आचार्य में नहीं है। और तब रामचरितमानस की चौपाई गाती है, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं जब कहब सुमति अनुरूपा, मैं जब कहब सुमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं जब कहब, मैं जब कहब सुमति अनुरूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं जब कहब सुमति अनुरूपा। मेरी बुद्धि में वो सामर्थ्य नहीं है कि उस विराट को मैं छोटे से किसी नाम में सीमित कर दूं, लेकिन फिर भी आपने नामकरण के लिए कहा है ना, तो मैं रखता हूं नाम। सुनिए, आनंद से सभी गाइए। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सिंधु सुख राशि, सीकर से त्रैलोक सुपासी, सीकर से लोक सुपासी, सो सुख धाम श्याम वसनामा, सो सुख नाम श्याम वसनामा, अखिल लोक हो, अखिल लोक दायक विश्रामा, सो सुख धाम श्याम वसनामा, अखिल लोक दायक विश्राम, दायक विश्राम, दायक विश्राम। सुनिएगा जरा कि संस्कृत का वो श्लोक, तो वहां कृष्ण पक्ष श्याम वर्ण का वर्णन हुआ, लेकिन जो भगवान का नाम है जिसको गोस्वामी जी ने वर्णन किया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद के समुद्र है, समस्त सुखों की राशि है, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम, समस्त सुखों के धाम, समस्त सुखों के जो धाम है महाराज। और वहां कह रहे हैं रामसनामा, और यहाँ कह रहे हैं श्याम वर्ण होने के कारण श्यामसनामा। यशोदा मैया कृष्ण पक्ष में जन्म हुआ तो कृष्ण, श्याम वर्ण हुआ तो श्याम गौ पालन करेंगे आगे जाकर के, तो गो पाल, गिरिराज धारण करेंगे तो गिरिराज धरण, गिरवरधारी। मैया कहती पंडित जी बस कर, कभी कृष्ण, कभी श्याम, कभी गोपाल, कोई एक नाम ले देना जो मैं प्रेम से अपने लाला को पुकार पाऊं। अब पंडित जी कहते हमने तो पहले ही बता दिया था, एक में मैं सीमित ही नहीं कर सकता। अब तू एक काम कर मैया, तुझे जो अच्छा लगे ना उस नाम से इसको पुकार। तो मैया ने कहा मुझे तो इनके लिए कनुआ छोड़ करके कुछ अच्छा ही नहीं लगता है।
और जीवन पर्यंत ये यशोदा मैया ने कृष्ण को कनुआ ही कनुआ कहा।